जय हिंद दोस्तों, मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी मंत्रा क्लासेस पर अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज मैं रेशियो प्रोपोर्शन का पार्ट 11 वीडियो लेकर के आया हूं। मैंने पहले से एसपी मंत्रा क्लासेस के YouTube चैनल पर ऑलरेडी 10 वीडियो अपलोड कर दिया है। दोस्तों, रेशियो प्रोपोर्शन का 11वां वीडियो मेरा आज मैं लेकर के आया हूँ। दोस्तों, मैं आज आप सभी से बहुत खुश हूँ। दोस्तों, आप सभी ने जो मेरे वीडियो को देखा, उसे लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया और दोस्तों तक आप शेयर कर रहे हैं। दोस्तों, इसके लिए मैं आपसे बहुत बहुत खुश हूँ। दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मैं समय न गवाते हुए आपको चलता हूँ वीडियो में लेकर के, और इसमें मैं आपको जो क्वेश्चंस कराने जा रहा हूँ, यह नए टाइप के क्वेश्चन है। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं शुरू से आपसे कहते आ रहा हूं, आप धैर्य पूर्वक दोस्तों बने रहिए, इत्मीनान के साथ मेरे वीडियो को देखिए। आपको सारी समस्याओं का हल यहीं पर मिलने वाला है। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। दोस्तों, एक प्रश्न कहता क्या है, एक प्रश्न कह रहा है क्या कि रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा। यानी रमेश ने कुल मुर्गे, है ना, 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा तथा उसकी चार कबूतर 4 गुना, ठीक है दोस्तों, तथा उसके 4 गुना कबूतर, है ना, मुर्गा का 4 गुना कबूतर, ठीक है दोस्तों, 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से इस प्रकार बेचा। 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से बेचा, इस प्रकार उसे 1620 रुपया प्राप्त होता है। तो उसने कितने कबूतर बेचे? रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा। ठीक है दोस्तों, किस मुर्गे की दर से? 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। कहा क्या रहा है कि रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा, अर्थात कुल मुर्गे बेच रहा है दोस्तों, लेकिन एक मुर्गे की कीमत कितना है? 60 रुपए है। यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका है, प्रति मुर्गे की दर से, यानी एक मुर्गे की कीमत है 60 रुपया वहां पर, और कुल मुर्गा बेच रहा है। तो कितना बेच रहा है पहले देखते हैं। तथा उसकी 4 गुना कबूतर, यानी मुर्गे का 4 गुना कबूतर बेचा है 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से, यानी एक कबूतर का दाम है 30 रुपया और 4 गुना बेच रहा है, मुर्गे से 4 गुना कबूतर बेच रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कह रहा है, क्या सो पहले उतारिए, हमें रिलेशन किसके किसके बीच बनाना है? मुर्गा और कबूतर के बीच में, मुर्गा और कबूतर के बीच में। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कह क्या रहा है कि मुर्गे की दर से यहां पर उसकी 4 गुना, किसकी? मुर्गे की 4 गुना कबूतर बेचा। अगर मुर्गा एक बेचता है तो ये 4 कबूतर बेच लेता है। ठीक है दोस्तों, अगर एक मुर्गा बेचता है तो इसके 4 गुना कबूतर ये बेच रहा है, तो ये मुर्गा की क्या है? संख्या ना है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये मुर्गा की संख्या, वो भी अनुपात में। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एक मुर्गा बेचेगा तो तब तक 4 मुर्गे बेच लेगा, 4 गुना मुर्गा बेचता है। अब क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए, कह रहा है क्या कि रमेश ने कुल मुर्गे 60 रुपए प्रति मुर्गे की दर से बेचा, यानी एक मुर्गे की दाम कितना है? 60 रुपया, और ये बेच कितना रहा है? एक ही बेच रहा है। तो यानी आय इसका कितना हो जाएगा दोस्तों? ये हो जाएगा कितना? मूल्य कितना हो जाएगा इसका, आय या मूल्य? दोस्तों 60 रुपए की दर से बेच रहा है, तो एक मुर्गा बेच रहा है, तो 1 गुने 60 ही होगा ना दोस्तों। अब क्या कहता है, अब पढ़िए आगे, कहता क्या है कि दर से बेचा, इस प्रकार उस कितना 60 रुपए प्रति की दर से बेचा तथा उसके 4 गुना, यानी मुर्गे के 4 गुना कबूतर 30 रुपए प्रति कबूतर की दर से बेचा, यानी एक कबूतर के दाम है 30 रुपया, और चूंकि इसके यह 4 गुना बेच रहा है तो 30 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों? 120, यानी कि 4 मुर्गा बेचा तो इसको 4 कबूतर बेचा तो 120 रुपया प्राप्त होगा कि नहीं दोस्तों? जरूर होगा। क्यों? क्योंकि एक मुर्गा का ये 4 गुना बेच रहा है कबूतर। ठीक है, तो कबूतर की संख्या 4 को, एक कबूतर पर चूंकि 30 रुपया दाम है तो 4 कबूतर पर कितना होगा? 30 चौका 120 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इतना तक तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। अब क्या कह रहा है, जब ये सब बेच रहा है तो इस प्रकार उसे कुल कितना पैसा प्राप्त हुआ? ध्यान दीजिएगा, यानी मुर्गा बेचा था 60 रुपया, कबूतर बेचा था 120 रुपया, ये दोनों जो है इसके इनकम का अनुपात है दोस्तों। इनकम का अनुपात उतना दिया हुआ है, और कितना रुपया प्राप्त हो रहा है टोटल? तो 1620 रुपया प्राप्त हो रहा है, अर्थात
यहां पर आय का जो अनुपात दिया हुआ है इसका योगफल, टोटल योगफल 1620 के बराबर होगा। 60 और 120 कितना होगा दोस्तों? अनुपात में 180 डिग्री बराबर कितना होगा? 1620 के। तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1620 से बट्टा में 180। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 18 के पहाड़ा से 162 कितने बार में कटेगा? 18 नमा, ठीक है, 162। अर्थात अनुपात 1 का वैल्यू कितना आया? हमें 9 प्राप्त हुआ दोस्तों। अब क्या कहता है कि उसने कितने कबूतर बेचे? तो कबूतर की संख्या कितनी है? 4। कितने दोस्तों? 4 कबूतर बेच रहा है ना, तो कुल अनुपात में ना है ये कबूतर की संख्या, तो कितने कबूतर बेचे? तो कबूतर की संख्या पूछ रहा है ना, कबूतर की कुल संख्या, कुल संख्या। अनुपात 1 का मान 9, तो अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 4 गुने 9, यानी टोटल कितनी संख्या हो जाएगा हमें? 36। ठीक है दोस्तों, कितना हो जाएगा? 4 9 36, यानी यह कितना कबूतर बेच रहा है? 36 कबूतर बेच रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, कबूतर कितना बेच रहा है? तो 36 कबूतर है ना। कबूतर की संख्या भले, संख्या कितना है? टोटल 36 कबूतर है। कितने कबूतर है? 36 कबूतर है। ठीक है दोस्तों, कबूतरों की संख्या कितनी है? 36 है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। चलिए ध्यान दीजिएगा, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। क्या कहता है दोस्तों? कहता है कि किसी बैंक में लिपिकों एवं अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। क्या है दोस्तों? 7:8 के अनुपात में है। किसकी आय? तो लिपिक, लिपिक मतलब होता है क्लर्क। ठीक है दोस्तों, और अधिकारी ये ऑफिसर, यानी लिपिक एवं अधिकारियों की आय 7:8 के अनुपात में है। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में तथा प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान करता है दोस्तों। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कोष में 240 रुपया दान दिए हो तो बताए कि प्रत्येक लिपिकों का वेतन कितना है। दोस्तों ये प्रश्न आप देखिए और बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा, धैर्य पूर्वक देखिएगा दोस्तों। मैं इसको बहुत ही आसान तरीकों से बनाने जा रहा हूं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। हालांकि ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा मजा आने वाला है दोस्तों। किसके किसके बीच ये अनुपात है सो पहले देखिए, और किसका अनुपात है देखिए। बैंक में लिपिक एवं अधिकारियों की आय का अनुपात दिया हुआ है। किसका अनुपात है? लिपिक एवं अधिकारी। किसका है? लिपिक एवं अधिकारियों की आय का अनुपात। किसका अनुपात है ये? आय का अनुपात है। कितना दिया हुआ है दोस्तों? 7:8। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब इतना तक हमें आय का रेशियो दिया हुआ है तो हमने लिख दिया। आगे पढ़िए। प्रत्येक लिपिक अपनी आय का 4% कल्याण कोष में, यानी लिपिक जो है अपनी आय का, ये जो है अपनी आय का 4% कल्याण कोष में जमा करता है, और प्रत्येक अधिकारी भी 5%, यानी ज्यादा जमा कर रहा है ना, 5% कल्याण कोष में दान देता है। अगर प्रत्येक अधिकारी ने कह रहा है कि कोष में 240 रुपया दान दिया, प्रत्येक अधिकारी 240 रुपया दान दिया हो। दोस्तों एक बात यहां पर देखिएगा, प्रश्न से आपको कुछ जानकारियां मिल रहा है, देखिएगा तो ध्यान से। हमें तो कह रहा है कि ये लिपिक जो है 4% कल्याण कोष में जमा कर रहा है, तो 4% कल्याण कोष में जब ये जमा कर रहा है दोस्तों, तो प्रत्येक जो लिपिक है उसका कितना कितना रुपया दे रहा है ये पता नहीं चल रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक चीज देखिएगा, अधिकारी में कह रहा है क्या कि प्रत्येक अधिकारी 5% कल्याण कोष में दान देता है, और प्रत्येक अधिकारी कोष में 240 रुपया के हिसाब से दे रहा है। कितना दे रहा है? 240 रुपया दे रहा है। ठीक है, प्रत्येक। तो एक बात बताइए, जब 5% कल्याण कोष में ये दान करता है तो अधिकारी ने दिया कितना सो पहले देखिए तो, यानी अधिकारियों द्वारा क्या दिया गया इसको हम इधर देखेंगे दोस्तों। चूंकि 5% अधिकारी जो है दान राहत कोष में, यानी कि किस कोष में दोस्तों? ये बैंक में जमा करता है, कल्याण कोष में। ठीक है, तो 5% जमा करता है एक अधिकारी, और जब दोस्तों प्रत्येक अधिकारी 5% जमा करता है, मतलब एक अधिकारी 5% जमा करता है, और वह अधिकारी जो है एक ही अधिकारी 240 रुपया देता है, यानी
जो इसका इनकम होगा उसका 5% वह बैंक में ये राहत कोष में जमा कर रहा है, और एक आदमी दे कितना रहा है रुपया में 240 रुपया, जो 5% का वैल्यू कितने के बराबर होगा दोस्तों? 240 रुपया के बराबर होगा ना? होगा कि नहीं होगा दोस्तों? जरूर होगा। तो कहता क्या है 100% पर क्या होगा? क्योंकि 5% में 240 रुपया दे रहा है, तो 100% पर कितना रहा होगा इसके पास पैसा? सो निकाल लीजिए। 100% पर क्या हो जाएगा दोस्तों? 240 बट्टा में 5 गुने 100%, या 100% पर पूछ रहा है तो 240 बट्टा में 100 गुने 100, ये कितना बार में कट जाएगा दोस्तों? ये 5 दूना 10, 20 बार में कट जाएगा। 24 दूना 48, यानी कि 4800 रुपया इसके पास टोटल है पैसा। किसके पास है पैसा? ध्यान दीजिएगा, किसके पास पैसा है? ये अधिकारियों के पास आए, जिसमें से 5% दे दिया। समझ रहे हैं? तो टोटल ये 4800 रुपया इसके पास है आए। अब देखिए दोस्तों क्या कह रहा है, इसे कह रहा है क्या, यहां पर देखिएगा, कह रहा है तो बताएं कि दान में दिए देने के बाद क्या कह रहा है कि प्रत्येक लिपिक का वेतन कितना होगा। तो दोस्तों ये दोनों संख्याओं के, ये दोनों जो लिपिक और अधिकारी है, इनके आय का रेशियो दिया हुआ है। और चूंकि ये जो अधिकारी है अपना टोटल 4800 रुपया में 5% दान दिया था, और अनुपात में इसकी आय कितना है, तो अनुपात में यदि दोस्तों ध्यान दीजिएगा, अगर अनुपात का हम बात करेंगे तो अनुपात में 8 कितना के बराबर हो जाएगा? 4800 के बराबर हो जाएगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि अनुपात 8 है, ये अधिकारियों की आय है, और टोटल आय इसके पास कितना है? 4800 रुपया था। अनुपात 8 का वैल्यू 4800, तो अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों? ये 8 से कट जाएगा कितना बार में? 6 बार में। डबल जीरो तो डबल जीरो, यानी 600 हो जाएगा दोस्तों। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया हमें? और 600, तो अनुपात 1 का वैल्यू 600, तो हमें कहता है लिपिक की संख्या कितना, लिपिक का प्रत्येक वेतन ज्ञात करिए, प्रत्येक लिपिक का वेतन ज्ञात करिए। तो प्रत्येक लिपिक, यानी कि ये जो लिपिक है दोस्तों, इसका जो आय का रेशियो दिया हुआ है लिपिक का, तो 1 में 16, 1 में 600, तो 7 में कितना दोस्तों लिपिक का आय पूछ रहा है, लिपिक का वेतन, यानी प्रत्येक लिपिक का वेतन। ध्यान दीजिएगा, 1 में 600, तो 7 में कितना? 7 गुने 600 दोस्तों, 7 4200, यानी कि लिपिक का जो वेतन होगा दोस्तों कितना रुपया होगा? 4200 रुपया होगा ना दोस्तों। लिपिक का वेतन कितना हो जाएगा? 4200 रुपया हो जाएगा। अब यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे कि ये अनुपात 8 जो था, अनुपात 8, ये तो समझ गए दोस्तों, आंसर तो हमारा आ गया। अब देखिएगा, हम इसको ऐसे भी तो कर सकते थे, क्योंकि ये जो अधिकारियों का अनुपात 8 का वैल्यू कितना के बराबर है? आय का टोटल 4800 के बराबर है। ठीक है, कितना गुना है ये ध्यान दीजिएगा, ये कितना गुना है? तो 8 6 48, यानी कि 600 गुना है ये। ठीक है दोस्तों, तो 600 गुना इसको भी बढ़ा दीजिए। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये कितना हो जाएगा? 7 6 42, यानी कि 4200 रुपया। यहां भी तो मिल गया दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए, चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा इस प्रश्न पर। क्या कहता है, किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों की अनुपात कितना दिया हुआ है? 4:3। क्या है दोस्तों? कक्षा में लड़का एवं लड़कियां मौजूद है, और उनका जो रेशियो दिया हुआ है, संख्या नहीं पता है कि कितना संख्या में लड़का है कितना में लड़कियां है। ठीक है, लेकिन ये दिया हुआ है दोस्तों कि उनका संख्या का अनुपात है 4:3। ठीक है, तो जो दिया हुआ है पहले उसको लिखिए, लड़का एवं लड़कियां, तब बॉय मतलब लड़का होता है दोस्तों, गर्ल मीन्स क्या होता है? लड़कियां। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ है संख्या का, क्या है दोस्तों? देखिएगा 4:3। ठीक है दोस्तों, अब ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, शनिवार को रोज यानी शनिवार को रोज 20% लड़के ही अनुपस्थित के कारण, लड़के के अनुपस्थिति के कारण मात्र 160 लड़का ही कक्षा में मौजूद है। देखिएगा दोस्तों, शनिवार के क्या होता है ना कि स्कूल में बच्चा जो होता है ना, हाफ टाइम के वजह से बहुत कम उपस्थिति हो पाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि
संडे को तो छुट्टी हो जाता है, उस दिन भी चाहता है कि हम थोड़ा सा और एंजॉय करें, इसलिए बहुत सारा विद्यार्थी होता है जो जाना नहीं चाहता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि 20% अनुपस्थिति हो जाता है तो मात्र कितना लड़का बचता है? 160। यानी अनदीना जो है दोस्तों, ये शनिवार के पहले तक में 160 से ज्यादा रहता होगा, जाहिर सी बात है। उस दिन 20% लड़का कम गया, तब 160 लड़का बच गया। समझिएगा दोस्तों क्या कहता है ऐसे, 20% लड़का अनुपस्थित हो गया। अनुपस्थिति कितना का है? अनुपस्थिति 20% का है, तो जाहिर सी बात है कि 100 में अगर 20% लड़का अनुपस्थित है तो 80% तो दोस्तों रहा होगा, वहां पर मौजूद जरूर रहा होगा दोस्तों। तो उपस्थिति कितना रहा होगा दोस्तों? उपस्थिति 80% रहा होगा। 100 में से 20 घट गया तो 80 बचेगा, 80% रहा होगा दोस्तों। अब आगे पढ़िए क्या कहता है, उपस्थिति 80% रहा होगा, जिस उपस्थिति में मात्र 160 लड़का ही कक्षा में मौजूद था, अर्थात 80% ही ना हुआ 160 लड़का के बराबर होगा, क्योंकि 160 लड़का उस कक्षा में जब 20% अनुपस्थिति के बाद वह वहां पर मौजूद था 160 बच्चा, तो अगर परसेंटेज में कहेंगे तो 80%, और लड़का की संख्या कितना है टोटल, तो 160 मौजूद था उस समय। ठीक है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? हो जाएगा दोस्तों ये 80% किसके बराबर हो जाएगा? 160 के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा, जरूर होगा दोस्तों। अब देखिएगा, तो 80% बराबर 160 लड़का के बराबर, तो टोटल कितना विद्यार्थी रहता होगा वहां पर स्कूल में, वो निकालेंगे। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितना, जब 20% भी लेके चले, यानी 100% पर निकालेंगे टोटल विद्यार्थियों की संख्या, तो 100% पर कितना होगा? 160 बट्टा में 80 गुने 100। ठीक है दोस्तों, ये 80 से कट जाएगा 2 बार में 160, यानी क्या हमें प्राप्त हो गया? 200। यानी कि 100%, ये क्या है हमें? 200। ये बॉय की संख्या है दोस्तों। किसकी संख्या है? ये बॉय की संख्या। में पता चल गया कि टोटल विद्यार्थी कितना रहा होगा लड़का में, लड़का विद्यार्थियों में लड़का कितना रहा होगा? तो 200 लड़का रहा होगा। ठीक है, अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा क्या कहता है आगे, तो कक्षा में कुल कितने लड़कियां हैं, तो हमें पता चल गया ना कि लड़का कितना है? 200 लड़का है। लेकिन दोस्तों संख्या रेशियो में दिया हुआ है, यानी कि ये जो दिया हुआ है अनुपात 4, ये 4 जो है दोस्तों यही ना 200 के बराबर हो जाएगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि अनुपात में बॉय का संख्या कितना है? 4 है, और कुल संख्या है 200, तो ये इसके बराबर हो जाएगा। यानी कि अनुपात 4 का वैल्यू 200, तो ये कितना गुना है? सो देखिए ध्यान से, ये 4 × 20 है दोस्तों, ये 50 गुना है 200। ठीक है, तो गर्ल कितना हो जाएगा? ये भी बढ़ जाएगा कितना? 50 गुना। क्यों दोस्तों ये बढ़ता क्यों है समान रूप से? एक बात समझ लीजिए, जब 2 बॉय और गर्ल था या 2 संख्याएं रहता है, तो जब उनका रेशियो निकालते हैं ना, तो उसी उभय निष्पत्ति को बाहर निकाला जाता है जो दोनों में मौजूद होता है दोस्तों। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ये अगर 50 गुना है ये बॉय, तो लड़कियां भी इसी में 50 गुना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 3 × 50 मतलब कि 150। यानी टोटल लड़कियों की संख्या अगर हमें पूछेगा तो कितना होगा दोस्तों? जी बराबर कितना हो गया? टोटल लड़कियां 150। कोई दिक्कत दोस्तों? नहीं ना दोस्तों दिक्कत? चलिए नोट कीजिए इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न कहता है कि किसी विद्यालय में लड़का एवं लड़कियों की अनुपात दिया हुआ है 1:4। ठीक है दोस्तों, ये लड़का और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है, यानी लड़का का संख्या और लड़कियों की संख्या का ये रेशियो हमें यहाँ पर क्या है? दिया हुआ है। दोस्तों आगे पढ़िए क्या कहता है, यदि 15% लड़के और 20% लड़कियों को पुरस्कृत किया गया। क्या किया गया दोस्तों? 15% लड़का और 20% लड़की, है ना, तो क्या किया गया? पुरस्कृत किया गया। इसको नोट कीजिए, पुरस्कृत किया गया। अब देखिए तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया गया। दोस्तों पुरस्कार से संबंधित जो प्रश्न होता है ना, ये एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न आपके एग्जाम में भी पूछे जाएंगे और ये हमेशा इंपॉर्टेंट लगता है अपने आप में। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिएगा, बड़े इत्मीनान के साथ देखिएगा और धैर्य बना के रखिएगा दोस्तों, भागिएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि भागने से समस्या का निदान कभी नहीं हुआ है। जब तक हम उसका डट कर सामना नहीं करेंगे तब तक समस्या से हम मुक्ति नहीं पा सकते। इसलिए मेरे वीडियो में आप धैर्यपूर्वक बने रहिए। मैं आपको इतनी आसान तरीका से इस हिसाब को समझाऊंगा
आप जन्म जन्म तक याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले यह नोट कीजिए कि किसके किसके बीच अनुपात है। लड़का और लड़कियों के अनुपात है, यानी कि बॉय मिस लड़का होता है, गर्ल मिस लड़की होती है। इनके बीच जो इनकी संख्या का ये अनुपात दिया हुआ है, बॉय और गर्ल के बीच संख्या का अनुपात कितना है? 1:4 दोस्तों। इतना तक में आपको तो कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। आगे देखिए, कहता है कि 20% लड़कियों, सॉरी 15% लड़का को, पहले देखिए, पहले लड़का के है 15% और 20% लड़की को पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों। ध्यान दीजिएगा। तो एक बात बताइए, अगर 15% लड़का को पुरस्कार मिला है तो जाहिर सी बात है दोस्तों, 100 में से 15% घटाएंगे, जो बचेगा उतना लड़का को पुरस्कार नहीं मिला होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों। तो कितना परसेंट विद्यार्थी को पुरस्कार नहीं मिला? तो 100 में से 15 घटेगा तो 85% ऐसे विद्यार्थी है, लड़का है, ऐसे लड़का है 85% जिसको पुरस्कार नहीं मिला। दोस्तों अब आगे देखिएगा क्या कहता है, 20% लड़कियों को पुरस्कार मिला है। लेकिन एक बात बताइए, जब 20% लड़कियों को पुरस्कार मिला होगा तो 100 में 20% घटाएंगे तो 80% ऐसा भी तो लड़कियां होगा दोस्तों जिसको पुरस्कार नहीं मिला होगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी को पुरस्कार नहीं मिला, कितने प्रतिशत कह रहा है दोस्तों, प्रतिशत में निकालना है, कितने प्रतिशत को पुरस्कार नहीं मिला। तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। तो इस प्रश्न को हल करेंगे दोस्तों बड़े इत्मीनान के साथ। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, संख्या इन बॉय और गर्ल का अनुपात में दिया हुआ है, तो जो विद्यार्थी को पुरस्कृत नहीं किया गया तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो क्योंकि वही तो पूछ रहा है, तो प्रतिशत में अपुरस्कृत, यानी जिसको पुरस्कार नहीं मिला, अपुरस्कृत, ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या, प्रतिशत अपुरस्कृत विद्यार्थी की संख्या कितना हो जाएगा 100 बताइए। तो कितने विद्यार्थी को पुरस्कृत, कितने प्रतिशत को नहीं मिला, तो प्रतिशत अपुरस्कृत विद्यार्थियों की संख्या कुल कितना हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, अब हमें टोटल लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पूछ रहा है कि विद्यार्थी कह दिया ना, तो में बॉय और गर्ल दोनों शामिल होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये बॉय और गर्ल का जो रेशियो है 1:4 है ना। ध्यान दीजिएगा, तो ये टोटल कितना होगा, 5 होगा ना दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, अगर हम लड़का को लेकर चले पहले, तो लड़का के संख्या का अनुपात 1 है दोस्तों, गुने, ध्यान दीजिएगा, कितना प्रतिशत को पुरस्कार नहीं मिला है, यानी अपुरस्कृत किया गया है 85%, क्योंकि 15% को मिला तो बच गया, 100 में 15 घट करके 85% को पुरस्कार नहीं मिला है दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, यानी कि कुल संख्या, यानी कि संख्या का रेशियो दिया हुआ, अगर ये, तो संख्या अगर 1 का 85% ऐसा लड़का है जिसको पुरस्कार नहीं मिला। ठीक है दोस्तों, अब क्या कहता है, प्लस लड़की की संख्या कितनी है, 4 गुने, क्या कहता है 20% को पुरस्कार मिला, लेकिन 80% तो ऐसा होगा दोस्तों, इन टोटल 4 में 80% ऐसे है जिसको पुरस्कार नहीं मिला। और ये कुल कितने विद्यार्थी थे टोटल, ध्यान दीजिएगा, कितने में इनको पुरस्कार नहीं मिला, तो 5 में 5 से भाग दे दीजिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 85% का क्या मतलब होगा, 1 × 85/100 हो जाएगा दोस्तों, प्लस 4 गुने 80% का मतलब 80/100, 4 गुने 80/100, क्योंकि प्रतिशत का चिन्ह हटाते तो बट्टा में 100 पड़ता है, यहाँ प्रतिशत का चिन्ह था तो बट्टा में 100 पड़ गया दोस्तों। और टोटल बट्टा कितना होगा, 5। अब इसको हल करेंगे दोस्तों, इसको काटेंगे तो 17 × 5 = 85 कट जाएगा 5 बार में, और ये 5 से कटेगा ये 20 बार में, 17 × 17 और बट्टा में 20, 17 बट्टा में कितना हो जाएगा दोस्तों, 20। दोस्तों एक काम कीजिए, आप इसको काटिए मत, समझ रहे हैं, इसको काटिए मत, देखिएगा ध्यान से, नहीं काटते हैं, ध्यान से आप देखिएगा। ये अगर हम इसको 1 गुने 85/100 लिख दे, ठीक है, लिख दिए, और ये भी बट्टा में 100 है, तो ये ऊपर वाला का गुना तो 85 रहेगा ना। 1 से किसी भी संख्या में गुना करते तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों, 85 × 1 85 ही रहेगा ना।
अब ध्यान दीजिएगा 85 में हम 100 से भाग लगा देंगे दोस्तों, तो ध्यान दीजिएगा भाग लगेगा तो ये क्या प्राप्त होगा, 0.85 प्राप्त होगा दोस्तों, होगा ना। 100 से भाग लगाएंगे 85 में तो भाग तो आता ही होगा दोस्तों आपको। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्लस इसको हम काटना चाहे तो कैसे काटेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको काटना चाहे तो भी काट सकते हैं, नहीं काटना चाहे तो भी इसको छोड़ सकते हैं। ये 8 चौक 32 होगा ना, 8 चौक 32 हो जाएगा, यानी कि क्या प्राप्त हुआ हमें, ये 320 बट्टा में 100, 10 से 10 कट जाएगा दोस्तों। 10 से भाग देंगे तो 10 तिया 30, पॉइंट 2 उतारेंगे 0 देंगे तो 10 दूना 20, यानी कितना आ जाएगा दोस्तों, 3.2 आ जाएगा ना यहाँ पर। ध्यान दीजिएगा 8 चौक 32, ठीक है, 320 बट्टा 100, 100 से हमने भाग लगा दिया तो कितना आ गया दोस्तों, 3.2 आ गया, ठीक है। तो क्या हम इसके जगह 3.2 लिख सकते हैं, इतना की जगह लिख सकते हैं। अब बट्टा में कितना है, 5 है दोस्तों। एक बात आप ध्यान दीजिएगा, एक बात आप यहां पर ध्यान दीजिएगा, हमें यह संख्या मिल रहा है, प्रतिशत निकालने के लिए हमें 100 से गुना करना होगा दोस्तों। तो ध्यान दीजिएगा, इसके बाहर से तो हम 100 से गुना कर सकते थे ना, गुने 100%, ठीक है दोस्तों। क्या हो जाएगा यहां पर, गुने 100%, समझ रहे हैं, ये हो जाएगा क्या, गुने 100%, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा, ये हम इसको ऐड करेंगे 0.85 में हम 3.2 को ऐड करेंगे तो पहले दशमलव सजा लेंगे, दशमलव के पहले 3 है, तुरंत बाद 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 2 10 के 0 हासिल 1, ये पॉइंट हो जाएगा 3 1 4, यानी 4.05 होगा ना दोस्तों जब इसको ऐड करेंगे तो। बट्टा में 5 गुने 100%, ठीक है दोस्तों। ये 5 से अगर हम इसको काटना चाहे तो कैसे काटेंगे, ध्यान दीजिएगा। अगर हम इसको काटना चाहे तो दोस्तों हम इसको पहले दशमलव हटाते हैं यहां पर, तो गुने बट्टा में 100 हो जाएगा ना, ध्यान दीजिएगा 100 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, क्या कर रहा है ध्यान दीजिए, ये 5 से चाहिए 100 से, तो ये 100 कट जाएगा ना, 100 से तो ये 100 कट जाएगा, कट गया, और ये कितना बच जाएगा यहां पर, ध्यान दीजिएगा, ये 405 बच जाएगा, दशमलव हटा दिए तो। अब बट्टा में कितना बचेगा, 5 बचेगा दोस्तों, ठीक है। यहां पर भी हम काट सकते हैं, लेकिन दशमलव हटाए तो हम आपको फिर से दिखाना चाहते हैं कि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। 405 बट्टा 5, प्रतिशत तो रहेगा ना यहाँ पर, ये 5 से कट जाएगा, 5 8 40, 5 एकम 5, तो यह हो जाएगा 81%। यही हमारा उत्तर होगा दोस्तों, 81%। कोई दिक्कत नहीं ना दोस्तों, ध्यान दीजिएगा 81% क्या हो जाएगा, हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों नोट कीजिएगा इसको। चलिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न कहता है कि 864 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार बांटा गया है कि ए के हिस्से का 8 गुना, ठीक है। कितना रुपया है दोस्तों, टोटल कितना है, 864 रुपया। इसको बांटना किसमें है, ए अनुपात बी अनुपात सी में, ठीक है। यानी कि ए, बी और सी के बीच बांटना है ये पैसा, ठीक है। तो दोस्तों क्या कह रहा है सो देखिएगा, टोटल है 864 रुपया, हमें बांटना है कितना, ए बी और बी और सी के बीच बांटना है दोस्तों। कहता है कि ए के हिस्से का 8 गुना, यानी ए के हिस्से का 8 गुना, ठीक है। बी के हिस्से के 12 गुना, बी के हिस्से के 12 गुना, और सी के हिस्से का 6 गुना, सी के हिस्से का 6 गुना है, ठीक है। ए के हिस्से का 8 गुना, बी के हिस्से का 12 गुना और सी के हिस्से का 6 गुना आपस में बराबर है। तो बी को कितना मिला होगा, यानी कितना मिला है बी का हिस्सा, सो पूछ रहा है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों टोटल कितना रुपया है, 864 रुपया है। ए, बी और सी 3 लड़का मान लीजिए या 3 मजदूर मान लीजिए, तीनों मजदूर के बीच बांटना है। ए का 8 गुना, बी के 12 गुना, सी के 6 गुना, ये क्या है, बराबर है आपस में, ठीक है दोस्तों। तो हमें ए, बी और सी का रेशियो तो प्राप्त करना होगा। तो जब ए, बी और सी के रेशियो हमें प्राप्त करना होगा दोस्तों, किसका, तो इनके हिस्सों का, तो हमें बी का हिस्सा प्राप्त करना होगा, ठीक है दोस्तों। देखिएगा इनके हिस्से का रेशियो क्या दे देगा,
इनके हिस्से का रेशियो ए, बी और सी। ठीक है दोस्तों, देखिएगा क्या कहता है। सो कह क्या रहा है, ए, बी और सी अगर ये तीनों आपस में बराबर है तो ए का मान निकालने के लिए सबसे पहले तो दोस्तों हम यहाँ पर चेक करेंगे क्या ये कटने वाला है, तो इसको काट सकते हैं। देखिए तो इसको छोटा कर सकते हैं। अगर इनमें से हम 2 अगर कॉमन ले ले तो ये सभी कट सकता है। तो ए ये कितना हो जाएगा 8a, यानी कि 2 से भाग दे तो 4a बराबर कितना बचेगा, ये 2 छक्का 12 यानी 6b बराबर 2 तिहाई 6 यानी कि 3c हो जाएगा ना दोस्तों, समझ रहे हैं, हो जाएगा। अब देखिएगा हम क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे। तो ए रेशियो बी रेशियो सी का मान निकालेंगे, जिसको 2 तरीका से निकाल सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। सबसे पहले तो हम क्या कर सकते हैं, या तो हम इसको ये जो इसका ए का गुणांक, बी का गुणांक और सी का गुणांक, तीनों गुणांक को लेकर के एलसीएम निकाल लेंगे। और जो हमें एलसीएम प्राप्त होगा दोस्तों, ए के मान निकालने के लिए ए के गुणांक से एलसीएम में भाग दे देंगे। जितना हमें मान प्राप्त होगा ए के सामने लिखेंगे, बी के गुणांक से एलसीएम में भाग देंगे, बी के सामने में लिखेंगे, जो बचेगा सो सी के गुणांक से एलसीएम में भाग देंगे दोस्तों, तो सी का मान प्राप्त होगा, इसके सामने लिख देंगे। और नहीं तो आप ढकढकिया नियम का प्रयोग कीजिए दोस्तों। क्या करते हैं ढकढकिया नियम, तो अगर ए का मान निकालना है तो ए को ढक देंगे, तो बचेगा कितना बी और सी। तो बी और सी बचा ना दोस्तों, तो बी के गुणांक और सी के गुणांक को आपस में गुना कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, इसके बीच आपस में गुना करेंगे, इसको ढकेंगे दोस्तों, तो कितना आएगा 36 18, और ए के सामने में लिखेंगे उसको 18, यानी जिसका मान निकालना होगा उसको हम ढक देते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब हमें बी का मान निकालना है ना, तो बी को ढक देंगे। अब ये 4 है बराबर कितना बचा 3c, तो हम क्या करेंगे 4 3 12, यानी कि बी का वैल्यू कितना होगा दोस्तों 4 3 12 अनुपात में। सी का मान निकालना है तो सी के सामने में लिखेंगे, तो सी को ढक देंगे, ये बच जाएगा 4 गुने 6 4 6 24। ठीक है दोस्तों, अब ये इनके हिस्से का हमें संख्या का हमें पता चल चुका है, क्या है 18 रेशियो 12 रेशियो 24। क्या इसमें से अनुपात निकाल सकते हैं, जरूर निकाल सकते हैं। क्या कॉमन ले सकते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, तो ध्यान दीजिए। तो 18 12 और 24 में हम अगर 3 से लगाएंगे तो 3 छक 18 3 चौक 12 3 3 अठे 24 कट जाएगा ना। तो इसमें से कॉमन ले लीजिए 3 को, तो 3 छक 18 हो गया, 3 चौक 12 और 3 अठे 24, यानी 6 रेशियो 4 रेशियो 8 हमें ये क्या प्राप्त हो गया, हिस्से का अनुपात हमें पता चल गया दोस्तों। अब आगे क्या कहता है कि टोटल जो पैसा है इनके, ठीक है, टोटल जो पैसा है कितना है 864 रुपया, और 864 रुपया को ही इन हिस्सों में बांटा गया है तीनों के बीच में है। तो टोटल हिस्सा जो है ये टोटल अनुपात के योगफल के बराबर होगा कि नहीं होगा दोस्तों, जरूर होगा। अनुपात में 6 + 4 + 8 बराबर 864, इसलिए अनुपात 6 × 4 10 8 18, अनुपात 18 बराबर कितना हो जाएगा 864। तो अनुपात 1 का मान कितना होगा 864 बट्टा में 18, 18 से भाग लगाएंगे दोस्तों, तो 18 दूना 36, 18 चौक 72 लगेगा ना, ये 18 चौक कितना हो जाएगा 72, तो कितना बचेगा 86 में से 72 घटाएंगे तो 72, तो ये 4 और 1 और आगे उतारेंगे 4 तो 144, 18 8 44 हो जाएगा। ये 4 बार में 72 लग गया, 18 चौक 72। ठीक है दोस्तों, समझिएगा ध्यान से। यहाँ पर 18 चौक 72 यानी 14 उतरेगा शेषफल, और 4 उतारेंगे तो 144, 18 8 44 से, ठीक है 144 हो गया। यानी कि अनुपात 1 का मान कितना प्राप्त हुआ, हमें 48 प्राप्त हुआ दोस्तों। तो अनुपात 1 का वैल्यू 48। तो हमें कह क्या रहा है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या कह रहा है दोस्तों कि हिस्सा निकालना है ना, किसका निकालना है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि बी को कितना मिला, यानी बी का हिस्सा में निकालना है दोस्तों। तो अनुपात 1 का वैल्यू 48 है, बी के हिस्से का अनुपात कितना है 4 है दोस्तों। तो बी के कुल हिस्सा कितना हो जाएगा, बी के हिस्सा दोस्तों, तो बी के हिस्सा क्या होगा, अनुपात 1 में 48, तो अनुपात 4 में कितना 4 गुने 48, ये कितना हो जाएगा दोस्तों 4 8 32, 32 के 2 हासिल 3, 4 8 32 के 2 हासिल 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना होगा दोस्तों 19, यानी कि 192 रुपया बी का हिस्सा होगा टोटल में। ठीक है दोस्तों, नोट कीजिए इसको। चलिए
चलिए दोस्तों नोट कीजिए इसे। दोस्तों मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि अभी तक जो मैं आपको पढ़ाया हूं बेसिक से रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर को लेकर के चला, और मैं दोस्तों कुछ दिनों में रीजनिंग का चैप्टर भी लेकर के आने वाला। और दोस्तों आपको मैं ये जरूर कहूंगा कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर और आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, क्या मैं आपके लिए बेहतर कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों आप अपना अनुभव दीजिए कि हाँ मैं आपके लिए कैसा पढ़ा रहा हूं, क्योंकि दोस्तों आप ही से तो हमें प्रेरणा मिलेगी। यदि इसमें कुछ सुधार करने की आवश्यकता है तो हम जरूर सुधार करेंगे दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों मैं आपसे हमेशा इसे कहते आ रहा हूं कि हमेशा सफलता प्राप्त करने के लिए खुद के मोटिवेट रखना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों हमेशा असफलताएं जो होती है ना सभी दिशाओं में और हर कदम पर हमें टक्कर देने की कोशिश करती है, लेकिन हमें अंदर से मजबूत रहना पड़ेगा। और जब तक हम अंदर से मजबूत नहीं रहेंगे किसी भी असफलताओं को लांघ करके सफलता की ओर हम लोग नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए सफलता की ओर अगर हमें कदम बढ़ाते चलना है तो हमारे अंदर से काफी उत्सुक रहना होगा, खुशी से आगे बढ़ते रहना होगा, हमेशा मोटिवेट रहना होगा दोस्तों। और दोस्तों मैं हमेशा कहते आ रहा हूं कि आप ही हो है जो आप ही है, कोई और नहीं है जो सफलता को प्राप्त कर सकता है, केवल आप ही है जो सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते आप जी जान से अपने अंदर के जुनून को पैदा कीजिए और आगे सामना कीजिए। निश्चित रूप से दोस्तों आप सफल होइएगा, दूसरा कोई नहीं कर सकता है, केवल आप कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।